आज हमारे बीच हैं डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, कोविड-19 का संकट दरअसल कुछ ऐसा है कि लगता है कि अब तो ये वायरस चला गया, अब थोड़ी शांति हुई है, अब हम खुल के नाच सकेंगे, अब हम खुल के पब्लिक प्लेस पर जा सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा सोचते हैं फिर वापस कुछ हो जाता है। बताएं कि अभी इस मौसम में वापस ये कोविड-19 क्यों आ गया, कैसे आ गया? और यकायक कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जितने केसेस थे उससे भी ज़्यादा अब आने लगे हैं। तो क्या कारण हो गया है? आपने बिल्कुल जो बात कही कि कोरोना वापस आ गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना गया कब था? हम लोग जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हम लोग ज़्यादा सतर्क थे। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क यूज़ किया करते थे। शादी ब्याह जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह थे वहाँ जाने से हम लोग कतराते थे कि कहीं कोरोना ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लापरवाही या असावधानी जो हम लोग कर रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है कि कोरोना जो शांत हुआ था हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, कि हमने जो 3 मूल मंत्र थे जो हम शुरू से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू से कहते ही आ रही है, हाथ साबुन से बार बार धोएं, दूसरे से बात करते टाइम फेस मास्क प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग से की पूरी तरह से पालना की जाए। यदि हम इन 3 मूल मंत्रों को पूरी तरह से पालना कर लें तो ये फेज वापस आ जाएगी जब हमें लगेगा कि कोरोना जा चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग वैक्सीन का जो हमको एक लाभ मिला है उसको हम गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद हम कोरोना से जीत चुके हैं या हमें कोरोना नहीं होगा। एक इफेक्ट होता है जिसमें यह होता है कि आपको यदि कोई सपोर्ट आपको मिलता है तो आप लापरवाह ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हमारे पास सपोर्ट नहीं था, वैक्सीन कब आएगी, हमें कोरोना से निजात कब मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमें प्रोटेक्शन रखना है। मिलने के बाद हमने वो प्रोटेक्शन छोड़ दिया है। ये कहीं नहीं लिखा, कोई नहीं कहता है, कोई गाइडलाइन नहीं कहती कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे जो 3 मूल मंत्र हैं वो कोरोना की 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद भी हमें वो फॉलो करना है। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोरोना चला जाएगा। मैं एज ए फिजिशियन अपने ओपीडी में डेली 10 से 12 कोविड केसेस देख रहा हूँ और मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हो सकता है ये आगे आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों तक हमारे साथ रहे तो ये भूल जाएंगे कब जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें उसके जो 3 मूल मंत्र हैं उनको फॉलो करना है और हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई बदलावट नहीं करनी है। तो मेरा केवल यही दरख्वास्त है कि ओनली फॉलो दीज थिंग्स, ओनली 3 थिंग्स। कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड, आपको ये 3 मूल मंत्र फॉलो करने हैं। फिर वो जो वापस वो माहौल है वो फिर आएगा जब हम कहेंगे कोरोना चला गया। डॉक्टर पतीरा, थोड़ा सा मौसम की बात करें। ये कहा जाता है कि कोविड-19 वायरस जो है वो दरअसल किसी मौसम की चपेट में नहीं आता, ना उस पर गर्मी कोई प्रभाव डालती, ना कोई सर्दी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे मौसम होते हैं जो वायरस को बड़े पसंद हैं और वो मौसम होते हैं संधि काल। जैसे ही गर्मी जाती है, सर्दी आती है, जिसमें लोगों को बुखार, ठंड, एलर्जी ज़्यादा होती है, और ये भी लगभग वही मौसम है। तो अभी जो कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें मौसम का भी कोई योगदान है? कोरोना भी एक तरह का वायरस का इन्फेक्शन है। जैसा कि कोरोना से पहले हम लोगों को कभी भी मौसम परिवर्तन के दौरान सर्दी जुकाम होता था, हम आम दिनचर्या की भाषा में बोलते थे कि मुझे वायरल हो गया है। तो ये उसी तरह का वायरस का इन्फेक्शन है। यदि हमारा केवल जो तात्पर्य है वो ये है कि इसके प्रेजेंटेशन, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के प्रेजेंटेशन सामान्य फ्लू, जिसे हम वायरल, कॉमन भाषा में वायरल फ्लू कहते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि कॉमन वायरल इन्फेक्शन 2-3 दिन रहता है, ठीक हो जाता है, पर यदि आपने उसको कोरोना नहीं माना और लापरवाही बरती तो वो ड्रेडेड रूप ले सकता है। तो हमें केवल सावधानी ये रखनी है, माइनर डिजीज या जिसे अपन कॉमन फ्लू बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट और माइल्ड डिजीज ऑफ कोरोना का ट्रीटमेंट लगभग सेम है। माइल्ड डिजीज के केसेस के अंदर आपको केवल सावधानी बरतनी है, इट विल टेक इट्स टाइम और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैं, मेरे जितने भी श्रोता लोग हैं उनको केवल, और जो बेसिकली जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आए तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर यदि सजेस्ट करते हैं आपको कोरोना का टेस्ट कराना है, आप कोरोना का टेस्ट कराएं। हम घबरा रहे हैं कोरोना का टेस्ट कराने से और शायद यही एक रीज़न है कि बीमारी का प्रेजेंटेशन काफ़ी ख़राब स्तर पे आ रहा है और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस जा रहे हैं, कोरोना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। यदि हम उसको इनिशियल स्टेज में ही उसकी तीव्रता को कम कर देंगे तो फिर हम लोग कोरोना पे डेफिनेटली जीत पा सकेंगे। तो
यही मेरा एक संदेश है सारे श्रोताओं को। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे बीच हैं फिजिशियन डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, थोड़ी सी बात वैक्सीनेशन की करते हैं। हम उन खुशकिस्मत देशों में हैं जहां पर सरकार द्वारा गंभीर रूप से वैक्सीनेशन का एक प्रयास किया जा रहा है और जो भी संसाधन, जो भी वैक्सीन प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हैं, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले आप लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीन लगाए गए, उनके लगभग 2 डोज हो भी चुके हैं। बाद में पुलिस प्रशासन, 60 साल से ऊपर के लोगों को अभी भी लग रहे हैं और अब 45 साल से ऊपर के लोगों को भी लग रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का ड्राइव तो चल रहा है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोगों को जिनमें फिजिशियंस, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिनमें से किसी को 1 डोज़ लगी है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने 2 डोजेज़ भी उस वैक्सीन की लगा ली है, इसके बाद भी वो पॉजिटिव हो गया। तो बताएं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ये पॉजिटिव होने के केसेस क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही पॉइंट चुना है। इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि कोरोना की जो वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, उनकी जो एफिकेसी है वो 60 से 70% है। तो ये कोई भी वैक्सीन 100% प्रूव नहीं होती है कि वो आपके इन्फेक्शन को नहीं होने देंगी। केवल कोविड के वैक्सीन जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो एंटीबॉडीज़ कोविड वैक्सीन से डेवलप हो रही हैं, वो कंप्लीटली जो डेवलप होती हैं वो 2 डोजेज़ वैक्सीन की, कंप्लीट 2 डोज लेने के भी कम से कम 4 से 6 सप्ताह बाद आपको प्रोटेक्शन देती हैं। कोविड की 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी ये नहीं संभव है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसका अर्थ मैं ये लगाऊं कि आपने अगर दूसरी डोज आज लगा दी और मैं मान लूं कि कल से मैं कोविड से अब मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, तो मैं गलत हूं? बिल्कुल आप गलत हैं। 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद उसके 4 से 6 सप्ताह बाद तक आपकी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उसके बाद आपको कोरोना से प्रोटेक्शन मिलती है, पर कोरोना के इन्फेक्शन से नहीं। सीधे तात्पर्य में ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, आईसीयू में भर्ती होने की संभावनाएं, डेथ रेट्स या उसके कोई भी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करती हैं, पर कोरोना का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ये यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। तो कोविड वैक्सीन हमारे को जिसका भी समय जब आए, कोविड वैक्सीन जैसे गवर्नमेंट ने अभी 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ऊपर उम्र दराज लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए प्रेरित किया है कि उनको लगाना चाहिए। तो जब भी आपका समय आए कोविड वैक्सीन लगाने का, आगे बढ़कर कोविड वैक्सीन जरूर लें और इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरे जितने भी साथी चिकित्सा कर्मी हैं, सब लोगों ने कोविड वैक्सीन ली और किसी को भी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। जो लोगों के अंदर भय था, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो रहे हैं, ये सब एक ठीक है, एक गलत था। अभी तक किसी को भी ऐसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन उदयपुर जोन में नहीं देखने को मिले हैं। तो कोविड वैक्सीन डेफिनेटली कारगर है, पर वो कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगी। आपको यदि कोरोना इन्फेक्शन कोविड वैक्सीनेशन के बाद होता है तो आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे और आप जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। हो सकता है होम आइसोलेशन होकर ही आप आराम से स्वस्थ हो सकें। दूसरी बात, अभी हम सुन रहे हैं रेडियो पर भी, न्यूज़ में भी, कि कोरोना की जो स्ट्रेन है वो दिन प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं। कभी हम सुन रहे हैं कोई दूसरी स्ट्रेन है, कभी कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। कुछ स्ट्रेन्स इन कोविड वैक्सीन से बाईपास हो रही हैं। तो हमें अभी तक कोरोना हमारे लिए भी एक नया चैप्टर है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है। पुराना हो गया फिर भी नया फिर भी नया है। ये प्रतिदिन अपनी वैक्सीन और अपनी स्ट्रेन जो है ना, बेसिकली वो चेंज हो रही हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन किस स्ट्रेन के प्रति प्रभावी है, और यदि आज मुझे कोरोना होता है तो वो कौन सी स्ट्रेन से कोरोना हो रहा है। तो वैक्सीन का अलग अलग स्ट्रेन पे प्रभाव कितना रहेगा, ये अभी एक क्वेश्चन है। पर हाँ, कोविड की वैक्सीन से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन जो कोरोना के बाद होने वाले हैं वो डेफिनेटली कम हुए हैं और ये देखने को भी मिले हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट्स कोरोना की, और मेरे काफ़ी डॉक्टर्स जिन्होंने आज से 1 महीने पहले कोरोना की दोनों डोज ले ली थी, उसके बाद आज उनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। सिम्टम्स आर माइल्ड, बिल्कुल माइनर सिम्टम्स हैं, और दे आर वेरी वेल विद द माइल्ड डिजीज एट होम आइसोलेशन ओनली। तो मेरा केवल यही सजेशन है कि वो कोविड वैक्सीन जरूर लगाएं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचें कोरोना के। डॉक्टर पतीरा, थोड़ी सी एक आम आदमी की बात करें। कई लोगों के बीच में कई विचार होते हैं और आजकल बहुत तेज़ी से फैल भी जाते हैं। कुछ अजीब से मीडिया आ गए हैं, और पहले तो ये था कि वैक्सीन जो है वो लगाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी साहब, हमें खून के थक्के लग जाएंगे या हमें और कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे या बुखार हो जाएगा। तो पहले तो वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोग डाउट इस वजह से नहीं लगा रहे थे, और अब जब ये बात हुई, उसके अलावा कई लोग जो अभी भी सुन रहे हैं वो डाउट कर रहे होंगे कि अब हम वैक्सीन लगाएं क्यों जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं कि अब हम क्यों लगाएं जब ये वैक्सीन निष्प्रभावी है। इन दोनों तरीके के सोच वालों को क्या कहेंगे आप? ये कहना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन निष्प्रभावी है,
किसी भी वैक्सीन की 100% एफिकेसी कभी भी नहीं होती है। ये तो एक अडल्ट वैक्सीन है, हम बच्चों के वैक्सीन लगाते हैं, हमें पता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है 1 साल के बच्चों तक के लिए। तो वैक्सीन की एफिकेसी 100% कभी भी नहीं होती है। वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती है, पर उस इन्फेक्शन से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी तीव्रता को कम करती है। उस इन्फेक्शन से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन, उस इन्फेक्शन से होने वाली मॉर्बिडिटीज़, डेथ रेट्स, उनको काफ़ी हद तक कम करती हैं। तो निष्प्रभावी है, इस चीज़ का तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। दूसरी चीज़, वैक्सीन लगाने से आपके अंदर यदि आपको कोरोना पहले नहीं हुआ है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं हैं। ये वैक्सीन आपको एक आपकी बॉडी के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए, जो हम बोलते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम काढ़ा पी रहे हैं, हम अदरक वाली चाय पी रहे हैं, गली गली में काढ़ा वितरण किया जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था? वो कोरोना से नहीं लड़ रहा था, वो कोरोना के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, वो आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो ये वैक्सीन क्या कर रही है? आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर रही हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं ताकि आप कोरोना से लड़ सकें। तो ये एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही हैं। यदि आपको कोविड होता भी है तो कम से कम आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, आपके अंदर वो सिपाही हैं जो कोरोना से इन्फेक्शन में लड़ने में फ़ायदा करेंगे, वरना तो आप तो बिल्कुल निहत्थे हैं, आपके पास तो सिपाही नहीं है लड़ने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि कोरोना की वैक्सीन निष्प्रभावी है। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने कोरोना की वैक्सीन में अपना उदाहरण बता दूं, मैंने जिस दिन कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, शाम को जब मैं घर पहुंचा अपने क्लिनिक से, मैं अपना साइट ढूंढ रहा था कि कोई बोल रहे थे कोरोना की वैक्सीन से दर्द होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोरोना की वैक्सीन लगी किस हाथ में। तो बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, पेन हो सकता है, हल्का सा फीवर हो सकता है, इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशंस मेरे द्वारा नहीं देखे गए हैं कोरोना की वैक्सीन के। तो अपना बारी आने पर कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन मिली है। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन, और दीज कंट्रीज़ आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप लोगों ने हमको इस लायक समझा और हमको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें थैंक करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इतनी जल्दी, इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लोग हैं उन सबको जो है कोविड वैक्सीन से बिल्कुल प्रभावित किया है उन लोगों से। तो मैं थैंक्स मेरी तरफ से देना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। थैंक यू। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं, रेडियो लेक सिटी के साथ हैं डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, हालांकि भविष्य में जाना और ख़ास तौर पर वैज्ञानिक संदर्भों में और एक चिकित्सक के लिए थोड़ा सा असंभव होता है, लेकिन फिर भी हम क्या माने कि किस हद तक अगर हमारे देश में वैक्सीनेशन हो जाता है, यानी 50% लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं या 60% हो जाते हैं, या थोड़ा सा आने वाले समय में गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो ये जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या जो कोविड की चेन है ये टूट जाए, ऐसा क्या संभव है? और संभव है तो किस कारणों से हो पाएगा? सबसे बड़ा योगदान हर इंडिविजुअल आदमी का रहेगा इसके अंदर। वैक्सीन डेफिनेटली यदि 50% ऑफ यदि इंडिया की पॉपुलेशन कोरोना की वैक्सीन ले लेती हैं तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप होगी होगी। पर इस वैक्सीन के साथ साथ भी हमें जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हमारे जो बेसिक सैनिटेशन हैं उनको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा और इनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक सीधे शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कोरोना की जो इन्फेक्शन हैं या कोरोना से डरने की जो बात है वो कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें हम। यदि आपको सुबह उठकर घूमने जाना है पार्क में, आप बिल्कुल निसंकोच होकर घूमने जाएं, पर आप ये ध्यान रखें कि उस पार्क में आप भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, आप ग्रुप में ना घूमें। आपको यदि जॉगिंग करनी है आप आराम से अपना खुद का फेस मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आराम से घूमें। घर पर कोई भी सामान या कुछ भी आता है उसको 1-2 दिन बाहर रखें, उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करें। घर से यदि कोई बाहर मार्केट से कोई बाहर घर पे आता है, हाथ को घर के बाहर ही साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद घर में प्रवेश करें। तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ सावधानियां रखने के साथ हम हमारी दिनचर्या को, रूटीन लाइफ को वापस अपना सकते हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हमारे को हो गया है। अब वो कुछ लोगों से बोलते हैं, मैं भी जहाँ कहीं जाता हूँ बैंक में या कहीं पे भी कोई फेस मास्क नीचे लगा के रखता है तो मैं टोकता हूँ उनको। तो एक टोकने की आदत यदि हम रखें तो एक मैसेज कन्वे होगा। मैं उदाहरण देता हूँ, कल किसी मैं बैंक में गया था, उस बैंक में सारे जो भी बेसिकली जो कस्टमर्स थे सब फेस मास्क में थे और उनके एम्प्लॉयज़ थे वो गले के नीचे मास्क लगा के। मैंने उनसे एक ही बोला, मैंने कहा आप फर्स्ट लाइन कस्टमर हैं, आप फर्स्ट लाइन आप कांटेक्ट करते हैं, आप अपने मास्क को ऊपर रखें, इससे आपका इन्फेक्शन पार्ट बहुत कम होगा। तो मेरा केवल एक संदेश है सब श्रोताओं को कि कोई भी यदि आपको मास्क प्रॉपर तरीके से लगाता हुआ नहीं दिखे, उसे एक रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब इस मास्क को थोड़ा सा ऊपर लगा लें, आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। यदि हम ये टोकने की आदत रखेंगे तो मैं
गारंटी से ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक हम इस कोरोना की जो एक एक पूरा एक डर बैठ गया है, इस डर से जल्दी ही निजात पा पाएंगे। डॉक्टर पतीरा, आपने शब्द काम में लिया डर, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अभी भी, या हम हमारे आसपास भी देखें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से नहीं डरते। यानी आप देखेंगे कि लोग वैसे ही भीड़ में घूम रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं, यानी लगभग रूटीन। और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में तो मास्क नाम की चीज़ आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। और अब ये ज़रूर लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 आ भी गया तो क्या 10 दिन 15 दिन घर में रहेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग भय मुक्त भी हो गए हैं कि अब कोविड-19 नाम की एक चीज़ है ज़रूर, अव्वल तो हमें प्रभावित करेगी नहीं, और कर भी गई तो हम 10-15 दिन घर बैठकर ठीक हो जाएंगे। आपकी बात से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। गांव वाला जो पार्ट है वहाँ पर अभी भी लोग फेस मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक जो इसके जो सावधानियाँ हैं उनकी पालना नहीं हो पा रही है, और शायद इन्हीं का नतीजा है कि ये इन्फेक्शन अभी वापस अपना कोरोना अपना पैर पसार रहा है। मैं जहाँ पर भी वर्क करता हूँ वहाँ पर अभी आईसीयू फुल हैं कोरोना के इन्फेक्शन से जो पेशेंट ग्रसित हैं। अपने ओपीडी में 70% ऑफ पेशेंट ऑफ सर्दी खांसी जुकाम और बुखार से ग्रसित वही लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोरोना की माइल्ड डिजीज़ या मॉडरेट डिजीज़, मैं ये कहता हूँ कि हम जैसे मैं और आप यंगस्टर्स हैं, 40-45 साल से नीचे उम्र के हैं, यदि हमें कोरोना होता भी है तो हम डेफिनेटली, आप जो बोल रहे हैं 10-15 दिन के जो होम क्वारंटाइन पार्ट है उससे रिकवर हो जाएंगे। पर यदि ये इन्फेक्शन हमसे, हमारे घर पे मौजूद बुजुर्ग लोग हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जिनको कोई बाईपास सर्जरी हो रही है, हार्ट अटैक आ चुका है, यदि हम इन्फेक्शन उनको गिफ्ट देंगे घर जाकर, तो हो सकता है कि वो आपको दोबारा देखने को ना मिलें या वो आईसीयू में मिले कोरोना से। यही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आपको यदि कोरोना होता है, क्योंकि आप घूम सकते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, पर आपका जो इन्फेक्शन है वो यदि किसी दूसरे आदमी जिसको कोई कॉमोर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, यदि आपने वो इन्फेक्शन उनको दिया तो वो ज़रूर ही वो कॉम्प्लिकेटेड रूप में होगा और वो कहीं ना कहीं उनकी आगे की दिनचर्या या उनकी लाइफ को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि वो जो है बहुत ही सीवियर वे में भी हो सके। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको कोरोना यदि होता है तो आप रिकवर हो जाएंगे, पर यदि आपसे आपके परिवार वालों को होता है, घर पे मौजूदा माँ बाप को होता है, तो हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेट रूप ले ले। तो आप अपना तो ख्याल रखें, पर यह सोच कर रखें कि मेरे घर पर भी बुजुर्ग लोग हैं तो कहीं ये इन्फेक्शन मेरे से उनको ना फैले। यदि आपने इतना अपने परिवार के बारे में सोच लिया और हर आदमी अपने परिवार वालों के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे मास्क वापस आ जाएगा। जी हाँ, देश और समाज भी एक तरह से हमारा परिवार है। डॉक्टर पतीरा, लगभग साल भर से ज़्यादा समय से आप प्रतिदिन कोविड-19 के पेशेंट्स देख रहे हैं, और जब शुरू में कम जानकारी थी, अब जानकारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या जो आपके पास मरीज़ आ रहे हैं उनमें कुछ लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है? यानी जो साल भर पहले कोविड-19 का पेशेंट आ रहा था और अब आ रहा है, उसमें कुछ नई चीज़ें या नए सिम्टम्स या कुछ देखने को मिल रहा है परिवर्तन? बिल्कुल सही कहा। जो पहले वाला जो कोरोना का क्वारंटाइन पार्ट था या अपन लॉकडाउन वाला पार्ट था, उस टाइम पे सिम्टम्स जो है सर्दी खांसी जुकाम की तरह से प्रेजेंट हो रहे थे। अभी काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वेरिड प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनमें मूलतः ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी जुकाम, सिंपल फीवर और बॉडी एक के साथ प्रेजेंटेशन हो रहा है। सर्दी खांसी जुकाम के कोई लक्षण नहीं है। कम से कम 20 to 30 पेशेंट्स ऐसे आए जिनको डायरिया करके प्रेजेंटेशन हुए, जिनको लूज मोशंस हुए, वॉमिटिंग हुई, पेट दर्द हुआ और फीवर के साथ आए। उनको सर्दी जुकाम नहीं था, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी, उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, कुछ लोग सरदर्द की शिकायत, बॉडी एक्स, लो बैक पेन और सीवियर वीकनेस, इस तरह से भी प्रेजेंटेशन हो रहा है। बुजुर्ग लोग जो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन करके आ रहे हैं, उनको केवल वीकनेस और शरीर में नमक की कमी, जिसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोनेट्रीमिया कह रहे हैं, तो ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड करके अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ तरह की वेरिड प्रेजेंटेशंस हैं। डायरिया करके आ सकते हैं, पेट दर्द उल्टी के साथ प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, सिंपल केवल बॉडी एक और वीकनेस, केवल ये भी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। कुछ लोग सर्दी खांसी जुकाम नहीं है, सीधा जो है सांस लेने में दिक्कत के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके कोरोना का टेस्ट नेगेटिव है, पर सीटी स्कैन जब हम करा रहे हैं तो काफ़ी सीवियर लेवल ऑफ कोरोना का इन्फेक्शन मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना की सीटी स्कैन का सीवियरिटी इंडेक्स, वो 15-20 के आसपास मिल रहा है। उनको कभी सर्दी खांसी जुकाम और बुखार जैसे लक्षण थे ही नहीं। फर्स्ट टाइम दे प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये कोरोना से थोड़ी बहुत जो इम्यूनिटी हमारे को मिली है, उसकी वजह से सिम्टम्स कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहे हैं या दबे हुए आ रहे हैं। जब हम कोरोना के बारे में नए थे तब ये सिम्टम्स काफ़ी फुल फ्लेज मैनर में आते थे। पेशेंट को फीवर आता था, सर्दी खांसी जुकाम होता था,
सांस लेने में दिक्कत होती थी, जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन थी। पर अभी ये पता करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एज ए क्लिनिशियन हम सब लोगों को कि कौन सा पेशेंट कोरोना हो सकता है, कौन सा पेशेंट कोरोना नहीं हो सकता है। तो मेरा केवल एक सजेशन सभी श्रोताओं को ये है कि यदि आपको बुखार है और सिंपल पैरासीटामोल या कोई गोली लेने के बाद आपका वो बुखार नहीं टूट रहा है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। हो सकता है ये कोरोना की वेरिड प्रेजेंटेशन हो और आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, और यदि कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, वो आपको मेडिकेशंस देंगे या आपको कोई प्रिकॉशंस देंगे जिनको आपको फॉलो करना है, और हो सकता है आप उनसे बच पाए और कोरोना से निजात मिल सके। डॉक्टर पतीरा, आपने बताया कि अब ये वायरस नए नए चैलेंजेस पेश कर रहा है, ख़ासतौर पर आप लोगों के लिए कैसे पता लगाएं, क्योंकि एक डायग्नोसिस भी एक तरीका होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये वायरस अब नए नए स्वरूप और बदलेगा, यानी अभी बदल चुका है, आने वाले समय में कुछ और कॉम्प्लिकेशन होंगे, पेशेंट आ तो गया लेकिन ये सिम्टम नया लेकर आया? आपकी बात सही है, पर यदि मैं पॉजिटिव सोच के बारे में बात करूं, नेगेटिव सोच तो सब जगह है कोरोना की, मैं पॉजिटिव सोच की बात करूं तो अभी 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके जो नए नए रूप हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तो हमारे अंदर हैं। कोरोना चाहे काले रंग में हो चाहे पीले रंग में हो, एंटीबॉडीज़ तो हमारी कोरोना से लड़ने के लिए है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ये है कि हम ऑलमोस्ट 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगा चुके होंगे। तो जब तक ये अपना रूप बदलेगा तब तक डेफिनेटली एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी होगी। तो वो कितने ही रूप बदले, यदि वो कोरोना से संबंधित इन्फेक्शन होते भी हैं तो वो माइल्ड डिजीज़ के रूप में ही होंगे और डेफिनेटली हम उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे साथ हैं आज विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पतीरा। बातें करें कोविड-19 की, अभी तक ख़त्म नहीं हुई दुर्भाग्य से। डॉक्टर पतीरा, जाते जाते लेक सिटी के वे तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें बतौर विशेषज्ञ, बतौर ऐसे डॉक्टर जिनके सामने रोज़ कोविड-19 के खूब सारे पेशेंट आ रहे हैं, क्या सलाह देंगे? मैं केवल एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि इस कोरोना का जो एक बुरा समय चल रहा है, इसको नकारात्मक सोच बिल्कुल ना लें, इसको पॉजिटिव सोच लें कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, डर तो सब जगह है और डरने की ज़रूरत, मैं तो एज ए फिजिशियन मैं बोलना चाहता हूँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पॉजिटिव लें। आपको केवल अपनी तरफ से केवल छोटी सी एफर्ट डालनी है। वो किस रूप से? यदि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बच पाएंगे, यदि हम कुछ दिनों बाहर खाना या कहीं ऐसी जगह जहाँ क्राउडेड प्लेस है वहाँ जाने से बच पाएंगे, अपने आप को रोक पाएँ, अपने परिवार के साथ टाइम देना शुरू करें। जैसे होली की बात थी, अभी रिसेंटली होली पास हुई है। होली के दौरान खेलने की मनाही नहीं है, आप अपने परिवार वालों के साथ होली खेलें, क्योंकि आप परिवार वालों के साथ रोज़ रह रहे हैं। क्या हो जाएगा यदि हम आज सोशल गैदरिंग में होली नहीं मना पाए? अगले साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे जब हम कोरोना से जंग जीत चुके होंगे। तो फेस मास्क का यूज़ बराबर करें। दूसरी चीज़, अपने अंदर शंकालु प्रवृत्ति ना रखें। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना को काफ़ी सीरियसली लेके और मानसिक स्वास्थ्य पर वो इफेक्ट डाल चुका है। लोग कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से प्रभावित हैं। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तो उनको कोरोना के कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है, पर घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि परेशान ना हो, अपने चिकित्सक से बराबर फ़ोन पे संपर्क करें। यदि आपको कोरोना हो भी गया है और आप होम आइसोलेशन पे हैं तो एकांत में ना बैठें। टेलीफोन आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, अपने सगे संबंधियों से बराबर फ़ोन पे बात करें। उससे आपका दिल हल्का होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अपने चिकित्सक से बात करें और इसको पॉजिटिव वे में लें कि हमको इससे जीतना है। ये किसी एक अकेले की जंग नहीं है। यदि हम सब साथ मिलकर अपने सब भाइयों को साथ में लेकर इससे लड़ने की ठान लें तो ये वापस हम वही कहेंगे कि कोरोना चला गया। बस हम यही चाहते हैं। 3 मूल मंत्र, फेस मास्क आपके चेहरे पर हो, अपना सोशल डिस्टेंसिंग हम पालना करें और कुछ समय तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपनी दिनचर्या, जो आपकी दिनचर्या है, आप प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, जो भी आप करते हैं आप निसंकोच होकर करें, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली आपको कोरोना से लड़ने में बहुत बहुत मदद करेंगी। यही संदेश मैं अपने सभी श्रोताओं को देना चाहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर नीलेश पतीरा, आपका हृदय से आभार।